हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और आज हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। लहसुन या गार्लिक ऐसी एक चीज़ है कि जो हर एक के किचन में और हर खाने में पाई जाती है और आज हम जानेंगे उसके औषधीय गुण क्या होते हैं। क्या आप जानते हैं कि लहसुन सिर्फ हमारे आयुर्वेद में ही नहीं बल्कि एंशियंट रशियन, इजिप्शियन, चाइनीज़ मेडिसिन में भी एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लहसुन के औषधीय गुण आते कहाँ से हैं। लहसुन में बायो एक्टिव कंपाउंड्स जैसे कि सल्फर, एलिलीन, एलीन, डायएलीन डाइसल्फाइड, ट्राइएलीन डाइसल्फाइड, उसके बाद एस एलिन सिस्टीन, ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि लहसुन को देते हैं उसके औषधीय गुण। तो चलिए अब हम देखेंगे कि लहसुन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हेल्थ में इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और लहसुन को हमें कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले लहसुन का जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ करने में। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, आपका बीपी हाई होता है, तो लहसुन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा, आपका बीपी भी कम होगा। एंकारा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जिसमें जो लोग ऐसे लोग चुने गए जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई बीपी है और उनको 4 महीने तक गार्लिक एक्सट्रैक्ट दिया गया और 4 मंथ के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम हुआ ही बल्कि उनका ब्लड प्रेशर भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है, फ़ायदा है हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए। गार्लिक अगर आप खाते हैं तो आपका हार्ट का प्रोटेक्शन होता है। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि गार्लिक में जो डायएलिल ट्राइसल्फाइड होता है वो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हार्ट अटैक होके गया है या फिर आपकी कोई बड़ी हार्ट सर्जरी हुई है, उसके बाद अगर आप गार्लिक खाते हैं रेगुलरली तो आपकी हार्ट की रिकवरी भी अच्छी होगी और आपके हार्ट को जो डैमेज होने वाला है वो कम होगा, ऐसे साइंटिस्ट का मानना है। उसी के साथ डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको उनकी शुगर की वजह से कार्डियोमायोपैथी होने की बहुत चांसेस होते हैं। तो अगर डायबिटिक पेशेंट रेगुलरली लहसुन अपने खाने में यूज़ करता है तो उनकी डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी से बहुत हद तक प्रोटेक्शन होता है। थर्ड इसका फ़ायदा है प्रोस्टेट कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए। तो चाइना में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने एक स्टडी पब्लिश किया 2013 में, जिसके अनुसार जो लोग हमेशा रेगुलरली गार्लिक का यूज़ करते हैं अपने खाने में उनकी प्रोस्टेट कैंसर होने की रिस्क बहुत हद तक कम होती है। फोर्थ यूज़ है लहसुन का डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ पेशेंट में लहसुन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। लहसुन में जो सल्फर होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करता है। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वो रेगुलरली लहसुन खाते हैं तो उनकी शुगर को रेगुलेट करने में गार्लिक बहुत उपयोगी होता है। बाद इसका यूज़ है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। गार्लिक में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसकी वजह से आपके खून में, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको गार्लिक डिस्ट्रॉय, ये एंटीऑक्सीडेंट डिस्ट्रॉय करते हैं और आपके खून को, आपकी बॉडी को ये प्योर करते हैं। उसी के साथ ये आपके लीवर के टॉक्सिन्स को भी डिस्ट्रॉय करके आपके लीवर को भी क्लीन करता है। उसके बाद गार्लिक में जो बायो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटी माइक्रोबियल मतलब ये आपकी बॉडी में से बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट ये सबको मारता है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है इसका और इसी वजह से ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम इसमें भी गार्लिक बहुत यूज़फुल होता है। इसके बाद आती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो गया है उसे कम करता है। तो इसी की वजह से लहसुन को, अगर आपके जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है तो आप लहसुन को ऑयल में गर्म करिए और उस ऑयल से आपके जॉइंट्स को मसाज करेंगे तो उसकी वजह से जल्दी आपका पेन कम होगा। अब हमने देखे ये सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट ऑफ गार्लिक। अब हम जानेंगे कि हम गार्लिक को कैसे खा सकते हैं और कैसे खाना चाहिए। तो गार्लिक में जो सल्फ़र होता है
वो तो बहुत ही हीट रेजिस्टेंट है, 200 डिग्री पर वो स्टेबल रह सकता है 20 मिनट तक। लेकिन गार्लिक में जो एलिलिन होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है, मतलब वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर आपको एज अ हेल्थ बेनिफिट, एज अ मेडिसिन गार्लिक को यूज़ करना है, लहसुन को यूज़ करना है, तो आप उसकी 3 से 4 कलियाँ कच्ची खाइए। कभी भी आप खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं या फिर खाने के साथ खा सकते हैं। लेकिन फ्रेशली पील्ड गार्लिक कच्चा अगर आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा उसके यूज़ होगा। उसके बाद आप गार्लिक को अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सल्फ़र बहुत ही हीट रेजिस्टेंट है, तो सल्फ़र का कंपाउंड उसमें रहता है। कुछ लोग गार्लिक पाउडर का यूज़ करते हैं ऊपर से टॉपिंग्स डालने के लिए, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग गार्लिक को हनी में फर्मेंट करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि फर्मेंटेशन की वजह से गार्लिक की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे अगर आप खाते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस तरह से गार्लिक को खाना पसंद करते हैं और किस तरह से गार्लिक आपके खाने में आप रोज़ खाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये यूज़फुल लगा तो इसे लाइक दीजिए। आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि गार्लिक के क्या अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।